नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कवि देव के कवित को पढ़ने जा रहे हैं। इस कवित में कवि देव ने बसंत ऋतु को एक छोटे से बालक के रूप में चित्रित किया है। चलिए आरंभ करते हैं। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे पवन झुलावे केरी कीक बरतावे देव कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे मदन महीप जू को बालक बसंत ताही प्रातही जगावत गुलाब चटकारी दे। चलिए आरंभ करते हैं। डार द्रुम, डार हुआ डाली, द्रुम हुआ पेड़, पलना हुआ पालना बच्चों का झूला, बिछौना हुआ वह वस्त्र जिस पर बालक को रखा जाता है, नव हुआ नया, पल्लव हुआ पत्ते। यहाँ कविदेव जी कहते हैं कि बसंत एक नन्हे बालक की तरह पेड़ की डाली पर नए नए पत्तों के पालने रूपी बिछौने पर झूलने लगा है। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन हुआ फूल, झिंगुला हुआ वस्त्र या झगा, सोहे शोभा देता है, तन शरीर, छवि सुंदरता, भारी बहुत। बालक बसंत ने सुमन फूल रंग बिरंगे फूलों के वस्त्र पहन रखे हैं जो उस पर बहुत सुंदर लग रहे हैं। पवन झुलावे अर्थात पवन इस बालक बसंत के पालने को झुलाती है। केकी कीर बरतावे देव, केकी हुआ मोर और कीर हुआ तोता। मोर और तोता इस बालक बसंत से तरह तरह की बातें करते हैं अर्थात इसके मन को बहलाते हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कोकिल हुआ कोयल, हुलसावे हुआ आनंदित करना, और कर हुआ हाथ और ताली हुआ ताली, तारी हुआ ताली। कोयल बालक बसंत के पालने को झुलाती है और दोनों हाथों से ताली बजाकर अपनी प्रसन्नता को प्रकट करती है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन कंजकली नायिका लतान सिर सारी द्वे। अर्थात पूरित पराग हुआ पुष्प रज, राई राई हुआ, नून हुआ नमक, कंजकली हुआ कमल की कली रूपी नायिका, लतान हुआ लता, सारी हुआ साड़ी। कविदेव जी कहते हैं कि कमल की कली रूपी नायिका ने लता रूपी साड़ी से अपने सिर को ढक कर अपने पराग कणों से वह बालक बसंत की नजर उतार रही है। ठीक उसी प्रकार जब सामान्य घरों में किसी बालक को नजर लग जाती है तो घर की बूढ़ी औरत एक मुट्ठी में, एक हाथ में नमक और राई को ले लेती है और उसे मुट्ठी बनाकर बालक के सिर के चारों ओर घुमाकर चूल्हे में जला देती है। इस तरह वह बालक की नजर उतारती है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही प्रातही जगावत गुलाब चटकारी दे। मदन हुआ कामदेव, महीप हुआ राजा, प्रातः प्रातःकाल, चटकारी हुआ चुटकी बजाना।
यह बसंत कामदेव महाराज का बालक है, जिसे प्रातः होते ही गुलाब चुटकियां बजाकर जगाते हैं। कहने का भाव है कि गुलाब की कली फूल में बदलने से पहले जब चटकती है तो वह वास्तविकता में बालक बसंत को जगाती है। विशेष रहेगा पहला, यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा, इस कवित्व में मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। और तीसरा है कि इसमें बसंत को एक छोटे बालक के रूप में बताया गया है। धन्यवाद।